हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोशन और स्वागत है आपका कम गेट सम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यमन की। यमन सऊदी अरब के पास एक देश, मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश है, जो कि सबसे खतरनाक भी है। अब सबसे खतरनाक होने का रीज़न ये है कि इस कंट्री में दो सरकारें काम करती हैं। इस कंट्री में आतंकवादी संगठन का होना, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आए दिन यहाँ पे कुछ अटैक, कुछ आतंक मचा ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। यमन के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सुन के आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यमन में आज भी पुराने तौर तरीके से शादी की जाती है और वो शादी लगभग 21 दिनों तक चलती है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट एक इकलौता देश है जहाँ लोकतंत्र अभी भी कायम है। जी हाँ, इकलौते का मतलब सिर्फ ये है कि मिडिल ईस्ट में वो इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोकतंत्र कायम है। वहाँ पे ना ही कोई राजा, ना ही कोई खलीफा जिसका राज चलता है। वहाँ वोट एज जैसे बाकी कंट्रीज़ में होते हैं, डेमोक्रेसी लाइक सेम चीज़ वहाँ होती है। दोस्तों, यमन में कट्टर कानून बनाए गए। अब कट्टर कानून क्या क्या कैसे कैसे बनाए गए मैं आपको बताता हूँ। जैसे वहाँ पे होमोसेक्सुअल को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे होमोसेक्सुअल है तो उसको वहाँ जीवित रहने का अधिकार नहीं है, उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। आप वहाँ अल्कोहल नहीं पी सकते, शराब नहीं पी सकते। वहाँ पे आप किसी औरत की, किसी महिला की फ़ोटो नहीं ले सकते, ना ही आप किसी महिला को घूर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं जैसे अदर कंट्रीज़ में आप देखते हैं। और सेम कानून, यही चीज़ वहाँ के फॉरेनर्स पे भी लागू होती है। जो फॉरेनर्स वहाँ जाते हैं, वो किसी भी रीज़न से जाते हो, चाहे वो घूमने जाते हो या किसी काम से जाते हो, सेम चीज़ उन पर भी लागू होती है। वहाँ के फॉरेनर्स आके वहाँ पर शॉर्ट्स, मिनीज़ या ऐसे भी कोई भड़काऊ कपड़े नहीं पहन सकते। उनके कपड़े पूरे ढके होने चाहिए, जिससे कोई भी भड़काऊ कपड़ा ना पहने, ना ही तेजीता। अब बात करते हैं यमन की अमीरी की। तो दोस्तों, यमन पहले बहुत ही अमीर देश था, धनी था, लेकिन अब वहाँ ना तो वहाँ कोई नेचुरल प्लेस है जिसकी वजह से वो देश बहुत ही गरीब है, ना तो वहाँ कोई पर्यटक ज़्यादा आते हैं जिस वजह से वो देश गरीब है। दोस्तों, पहले मुसलमानी शिक्षा के लिए यमन को सबसे अच्छा देश माना जाता था, लेकिन आज यमन की शिक्षित दर बहुत ही कम है। माना जाता है कि सुलेमान की पत्नी हिरानी सीमा का जन्म भी यमन में हुआ था, जिनका जिक्र बाइबल कुरान में भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यमन मिडिल ईस्ट ये कंट्री का ऐसा देश है जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ की आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है। यहाँ के ज़्यादातर लोग सुन्नी संप्रदाय के हैं। 1960 को आज़ादी मिलने के बाद यमन 2 गुटों में बट गया, एक साउथ, एक नॉर्थ। साउथर्न यमन को सऊदी अरेबिया चलाने लग गया और नॉर्थर्न यमन को ईरान चलाने लग गया। सऊदी अरेबिया में शिया संप्रदाय के लोग रहने लगे और नॉर्थर्न यमन में सुन्नी संप्रदाय के लोग रहने लगे। लेकिन 1990 में इन्हें फिर से एक कर दिया गया, ये फिर जुड़ गए। लेकिन आज भी सऊदी अरेबिया और ईरान के सपोर्ट से यहाँ पे युद्ध चलता ही रहता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। युद्ध की वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत ख़राब है। एक ये भी कारण है वहाँ की गरीबी का। अब दोस्तों, बात करते हैं यमन की भाषा। तो यमन की जो भाषा है वो अरेबिक है, अरेबिया है। यमन का सबसे बड़ा शहर सना है और यहाँ की करेंसी यमनी रियल है, जो कि भारत के 1 रुपये के बराबर वहाँ के 4 रियल होते हैं। अगर आपका 1 रुपया तो यमन के 4 रियल। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हैं यमन के बारे में। आई होप कि आपको कुछ नई चीज़ें पता लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या जानकारी इस वीडियोस में रह गई या क्या गलती हो गई, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कम गेट सम।